राधे राधे, जय श्री राम, जय सीताराम। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। तो बालकांड पे हूँ अभी, जहाँ से कल विश्राम लिया था वहीं से शुरुआत करती हूँ। तो आप सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। शत्रुवे दोहे पे थे, वहीं से शुरुआत करती हूँ फिर से। गिरा रथ जल बीची सम कहियत भिन नाम भिन, बंदाओ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खत्र। वदाऊ नाम राम रघुवर को हेतु, कृशानु भानु हिमकर को विधि हरि हरमय वेद प्राण। सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचरितमानस कहती है, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में वह एक है। उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि वायु भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेत अर्थात रा आ और माँ रूप में बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उमा रहित है और गुणों का भंडार है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। आगे है, महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासो जान गनाओ, प्रथम पूजयति नाम प्रभाव। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भव शुद्ध करी उल्टा। जापो सहस नाम सब सुनी, शिव बानी जपी जय पिय संग भवनी। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, जय श्री राम। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी की राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गया। श्री शिव जी के इस वचनों को सुनकर एक राम नाम शास्त्र नाम के राम है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। हर्षे हेतु हेरी हरि को किया भूषण तय भूषण, ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को। काल कूट फलू दीनी अमी को। बोलो रामचंद्र की जय। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्होंने अपने अंग में धारण करने वाली अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया है। आगे है आपका 18वां दोहा। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली, सुदास राम नाम वर वर न जगु सावन भादव मास।
आखर मधुर मनोहर दाऊ, वरन विलोचन जन जिया जाऊ। सुमृत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। रामचरितमानस कहती है श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण है करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले, और जो इस लोक में लाभ और परलोक के निर्वह करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहत सुनत सुमृत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वरनत वरन प्रीति बल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भक्ति स्तुत्य कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलकती है, अर्थात और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव के ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप एक रस है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भक्ति स्तुत्य कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजू कंज मधुकर, से जही जसोमति हरि हलधर से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्त के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 20वां अध्याय साथ ही साथ रामचंद्र जी की जय जरूर बोलना। 20वां अध्याय है तुलसी एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब वरनी पर जाओ। तुलसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दाओ। सुमुजित सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दहु इस अपदादी, अखत आनंद सुसाम सुझी अस आदि। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें से एक राकार छत्र रूप सैफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी के पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का ही अनुगम करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर के उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, आनंद और सुंदर। बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझु ही साधु। देखी आही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहाना। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गत पर
परी पहचाने सुमरे, नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषु। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद ना परित बखानी। अगनो सुगन बीच नम नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। रोल रामचंद्र की जय। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। नाम रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखा भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सुगुण बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाले चतुर दुर्भाषी है। बोलो रामचंद्र की जय। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखा भी नाम स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूपी गति की कहानी विशेषता की कथा सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सुगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुर्भाषी है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय मेरे प्रभु। 21वां दोहा। बोलो रामचंद्र की जय मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। राम नाम मणि दीप धरो, जिया दहरी द्वार। तुलसी भीतर बार हो, जो चाहे उजियार। नाम जही जपि जगा जोगी, वीरति विचरंजी प्रचम। वियोग ब्रह्मा सुख ही, अनुभव ही अनुपम। अखत अनामया नाम का रूप। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी की मणि दीपों को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को जीव से जपते हैं और नाम राम रूप से सहित अनुपम अन्नचारण्य आनमय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जाना चही गुणगति जाऊ, नाम जही जपि जानिन तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध आनमादिक पाए। जपी ही नाम जन आरती भारी, मिटी कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जगचारी, प्रकारा सुकृति चारु। अनग उदारा। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। चाहू चतुर कहू नाम आधार, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन पाओ। बोलो रामचंद्र की जय। जो परमात्मा गुण रहस्य जानना चाहते हैं वे भी नामों को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात साधक लोल लगाकर नामक का जप करते हैं और आणी मांदी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए अतार भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, पहला है अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजन करने वाले। दूसरा है आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरा है जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक की प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं और 4 ही पुण्यात्मक, पाप रहित और उदार हैं और चारों की चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप प्रिय है। ये तो 4 युगों और 4 ही वेदों नाम का प्रभाव है, परंतु
कलयुग में विशेष रूप है, इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 22वां अध्याय और ये मेरा 5वां अध्याय है, जिस पर मैं विश्राम लूँगी। मैं 5 ही पढ़ती हूँ डेली आपके लिए। और ये इस प्रकार है। शकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन नाम सप्रेमु, पीयूष हृदय तिन्हु किया मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री रामचंद्र जी के भक्ति के रस में लीन हैं, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहे, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। हे राम भगवान, मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ और आप साथ में सहयोग बनाए रखें। हे ठाकुर जी महाराज, मेरे राम भगवान की जय। दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक की थी। ओके फ्रेंड्स, बाय। आपके लिए फिर से कल से यहीं से जहाँ से विश्राम लिया था वहीं से आपके लिए फिर से पाठ शुरू करूँगी। बोलो जय श्री राम।